नमस्कार दर्शकों, मैं इंदु बंसल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ अपने खास कार्यक्रम सत्ता के दावेदार कौन बनेगा मेयर। दर्शकों, हम सब जानते हैं इस समय हरियाणा में निगम चुनावों की धूम है। हमारे साथ है इस समय गुरुग्राम से कांग्रेस पार्टी से मेयर पद की उम्मीदवार सीमा पाहूजा। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूंगी सीमा पाहूजा यहाँ से 2 बार पहले भी पार्षद रही हैं। सीमा जी नमस्कार। नमस्कार। सीमा जी, आपको गुरुग्राम की जनता का प्यार मिला, आप पार्षद चुनी गई, दोबारा फिर जनता ने आपको अपना प्यार दिया, आप फिर पार्षद चुनी गई। इस समय कांग्रेस पार्टी ने आप पर विश्वास किया, आप चुनावी मैदान में हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगी? जनता के कितना भरपूर प्यार और आशीर्वाद आपको मिलने की उम्मीद है कि मिलेगा? देखिए 2011 में फर्स्ट टाइम निगम के इलेक्शन हुए जी, तो उस टाइम मैं इंडिपेंडेंट लड़ी थी जी, और मैंने बीजेपी का कैंडिडेट हराया था जी, और फिर विनिंग हुई थी फर्स्ट टाइम 2011 में। फिर उसके बाद 2017 में फिर इलेक्शन हुए थे जी, फिर मैंने बीजेपी का कैंडिडेट हराया जी, फिर निर्दलीय मैं जीत कर आई। मुझे अपनी जनता ने, मेरी जनता ने, मेरे परिवार ने इतना सहयोग दिया, क्योंकि मैं अपने वार्ड को ना परिवार कहती हूँ, मेरा परिवार है। वो मेरे परिवार का मुझ पर इतना आशीर्वाद और इतना स्नेह रहा है कि उन्होंने मुझे दोबारा अपने वार्ड में फिर से जिताकर और अपनी सेवा करने का मौका दिया। देखिए सीमा जी, चुनावी मैदान है, हर दल अपनी पूरी क्षमता के साथ चुनावी मैदान में उतरता है। आपने कहा कि जनता का बिल्कुल प्यार और आशीर्वाद आपको मिला, और आपने अभी विपक्षी दल की बात करी कि आपने हराया, तो मैं जानना चाहूंगी, जनता भी जानना चाहेगी, स्वाभाविक सी बात है कि विपक्षी दल के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए 2 बार बीजेपी का कैंडिडेट हराया, अब तीसरी बार फिर से बीजेपी का कैंडिडेट है जी, तो फिर से जनता ने मेरे साथ मन बना लिया है कि हम फिर से बीजेपी का कैंडिडेट हराएंगे। तो इसलिए जनता, मेरा परिवार, मेरी जनता का इतना भरपूर सुना है, मतलब मैं दिल से कहती हूँ कि अगर मैं अपने शरीर की मतलब खाल की जुत्ती भी उनको बना के करूँ ना, मैं उनका एहसान नहीं भूल सकती। इतना वो मुझे प्यार और सहयोग देते हैं। मेरे साथ मेरे युवा साथी हैं, मेरी मतलब एक महिलाएं जो है एज ए बहन। सीमा जी, जनता भी यही चाहती है कि ये चुनावी वादे ना बन के रहें, अभी तो हकीकत में जमीनी स्तर पर उनका काम हो। सीमा जी, अगर निगम चुनाव में आपको मैंडेट मिलता है, जनता आपको बिल्कुल समर्थन और प्यार देती है, तो गुरुग्राम के लिए आपका विजन क्या रहेगा इस बार? देखिए मैंने आपको बताया कि मैं 2 बार से निगम में पार्षद रह चुकी हूँ, तो मैंने लड़कर अपने वार्ड में काम कराए हैं जी, अधिकारियों से, सिस्टम से लड़कर मैंने यहाँ तक कि धरने पे बैठकर भी अपने यहाँ से कूड़े के खत्ते हटवाए हैं। अपने वार्ड की हर प्रॉब्लम्स के लिए मैं हमेशा खड़ी हुई हूँ, चाहे वो पानी के लिए भी हो। मैंने बरसात के दिनों में पानी के बीच में खड़े होकर अधिकारियों को बुलाकर वहाँ की समस्या से लोगों को निजात दिलाई है। बट वो 20 साल का जो अनुभव है, 2 साल से जो निगम पार्षद का जो अनुभव है जी, उस अनुभव को लेकर मुझे पता है कि सिस्टम और प्रणाली से, अधिकारियों से किस प्रकार काम में है। सीमा जी, यहाँ पे हम प्रत्येक क्षेत्र का दौरा करते हैं, उनके बारे में भी जानते हैं, जनता से भी बातें करते हैं, तो यहाँ पे जो पानी निकासी की समस्या देखी, स्पेशली क्या होता है, युवा परेशान होते हैं, बच्चे परेशान होते हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, स्कूलों की जो रास्ते हैं वो बेकार हैं, कूड़े की समस्या है। अब बच्चों ने, एक छोटे से बच्चे ने रोक के हमसे प्रश्न किया कि आंटी जी आप एक बात बताइए, यहाँ पे इतनी स्मेल आती है और हमारी मैम कहती है कि साफ रखना चाहिए, सब कुछ साफ होना चाहिए, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बच्चा भी परेशान है इस समस्या से, पानी से, बारिश से, निकासी नहीं है, सीवरेज जाम है, स्कूल आने में उनको प्रॉब्लम है, पानी स्वच्छ उपलब्ध नहीं है जी। इंदु जी, आपको याद होगा लास्ट ईयर जब बरसात का मौसम आया था, हमारे गुड़गांव में जल भराव की स्थिति हुई थी, बिल्कुल, तो कुछ लोगों की डेथ तक हो गई थी, निकासी नहीं हो पा रही थी, बीमार हो रहे थे। नहीं, बीमार तो हो गए थे, आई थिंक आपको याद नहीं कि जब पानी में, बरसात के पानी में डूब के उनकी वो डेथ हो गई थी, याद है ना? उसके बावजूद भी प्रशासन का, सरकार का इस तरफ ध्यान ही नहीं है जी। आप ये देखिए, देखो मैं 2 शब्दों में बोलती हूँ, ऐसा कोई भी काम नहीं जो संभव ना हो जी, इच्छा होनी चाहिए उसे करने की, दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, जबकि है ना, आप जनता के प्रतिनिधि के रूप में चले जाते हैं। देखो ये नंबर 1, हमारे यहाँ सिस्टम की कमी नहीं जी, हमारे यहाँ एक से एक इंजीनियर है, हमारे यहाँ पैसे की कमी नहीं, फिर क्यों आवाज उठाने वाला कोई नहीं? आवाज उठनी चाहिए, आवाज उठाने वाले की बात तो दूर है, यहाँ पर काम करने की इच्छा नहीं है किसी की। आप जो हमारे यहाँ पर, यहाँ के जो प्रतिनिधि रहे, क्योंकि देखिए जो ये गुड़गांव की है, गुड़गांव का अपना बजट है, अपना एक मतलब काम है, इसको ऊपर से हमें नहीं वो करना पड़ता। तो जब गुड़गांव का जो हमारे दुर्भाग्य रहा, 2 बार जो मेयर बने वो अनुभवीहीन थे, वो अपने आकाओं के, उनका जो रिमोट कंट्रोल था वो दूसरों के पास था,
उनको एक दबाव बना रहता था कि कहीं ऐसा ना हो पार्षदों की अपना मेच्योरिटी हो और मेरी सीट चली क्योंकि जाए। आप चाहते हैं कि गुरुग्राम विकसित गुरुग्राम बने, है ना। तो अब क्या है, अब जो मेयर बनेगा वो इलेक्टेड बनेगा जी इलेक्टेड होगा, वो किसी के दबाव में रहेगा जी दबाव में नहीं रहेगा, तो वो गुड़गांव के विकास के लिए पूरी तरह से अपना समर्पित आजादी रहेगा। और दूसरा मैं ये कह रही हूँ कि पहले वाला का रिमोट उनके अकाउंट के पास था, इस बार का जो मेयर रहेगा उसका रिमोट पब्लिक के, जनता के हाथ में होगा। दर्शकों, अभी हम सुन रहे हैं गुरुग्राम से कांग्रेस पार्टी से मेयर पद की उम्मीदवार सीमा पाहुजा जी को। दर्शकों, आप देख रहे हैं कि कितने सशक्त शब्दों में और दृढ़ शब्दों में वो अपनी बात को रख रही हैं, और ना सिर्फ ये कह रही हैं कि मैं करूंगी, वो कह रही है मैं इसमें विश्वास नहीं रखती कि करूंगी, मैंने किया है और मैं करना चाह रही हूँ, आप मुझे एक बार मौका अवश्य दें। तो सीमा जी, आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी? मैं लास्ट में जनता से सिर्फ ये अपील करना चाहूंगी कि आने वाली 2 मार्च को, अब नजदीक है, आने वाली 2 मार्च को आप अपना आशीर्वाद, सहयोग, आपके आशीर्वाद और सहयोग और मेरे नेतृत्व में हम दोनों मिलकर गुरुग्राम को ऊंचाई तक ले जाएंगे और एक स्वच्छ, सुंदर और विकसित गुरुग्राम बनाएंगे। धन्यवाद। दर्शकों, जल्दी ही हम आपसे फिर मिलते हैं मेयर पद के एक नए उम्मीदवार के साथ। तब तक आप देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम सत्ता के दावेदार, कौन बनेगा मेयर। तब तक के लिए मैं इंदु बंसल आपसे विदा लेती हूँ। जय हिंद, जय भारत। हरियाणा में स्थानीय निकाय चुनाव की धूम है। अब हम हैं गुरुग्राम नगर निगम में। यहाँ आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिनकी पृष्ठभूमि बड़े फ़ख्र के साथ हम कह सकते हैं कि संघ की रही है, और इन्होंने अल्प आयु से ही संघ में दीक्षा ली, संघ के विधान को अपना क्रम माना और लगातार आज तक उस नियम को बखूबी निभाते आ रहे हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी ने उनकी धर्मपत्नी को गुरुग्राम नगर निगम से बीजेपी का मेयर प्रत्याशी बनाया है। हमारे साथ हैं तिलकराज मल्होत्रा जी, जो राजधानी मल्होत्रा जी के प्रतिनिधि के रूप में आज हमारे साथ हैं। आइए उनसे कुछ चर्चा करते हैं। मल्होत्रा जी नमस्कार। नमस्कार। मल्होत्रा जी, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम सत्ता के दावेदार में। मल्होत्रा जी, यहाँ जो है सबसे पहले जहाँ संघ का नाम आता है तो वहाँ जो है ना कुछ नियम, कानून, कायदे वो शुरू हो जाते हैं। तो मैं शुरुआत ही यहाँ से करूँगा कि आपका संघ में एंट्री कैसे हुई? पिताजी 1958 में ओटीसी अम्बाला करने बाद मुख्य शिक्षक थे प्रभात शाखा में जी। तो बचपन में छोटी उम्र में कई बार जाना हुआ। जब 5-7 साल के थे सवेरे प्रभात शाखा को ले गए जी। 1965-66 में मैं नियमित शाखा पे शुरू हुआ जी। उसके बाद शाखा कार्यवाह, फिर सायंकाल कार्यवाह, सब जिम्मेदारी चलती रही जी। और अंत में मेरी संघ की जो आखिरी जिम्मेदारी आई 1995 में मेरे को महानगर संचालक बनाया गया जी। और मैं 2000 तक महानगर संचालक रहा। बहुत खूब, बहुत खूब मल्होत्रा जी। 10 से 13 आप गुरुग्राम जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। मैं जिलाध्यक्ष रहा। जी जी जी, बहुत खूब। मैं भाजपा की जब सरकार बनी 2015 से जी, मैं ग्रेनेंस कमेटी मेंबर हूँ। इतना लंबा टाइम नहीं किसी को जी मिलता। जी, खट्टर साहब की सरकार में अभी हूँ मैं, प्रेजेंट में भी। हाँ जी, लगातार जी, जी। मेरी टर्म लगातार चल रही है। जी 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 जितने बने जी, हैं। सैनी साहब आए तब भी, खट्टर साहब थे तब भी। अब भी है। जी जी और यहाँ शीतला माता बोर्ड है, जी। ये गुरुग्राम माता शीतला की धरती कही जी जाती जी है। जी मैं उसके स्टैंड बोर्ड का भी लगातार 10 साल से मेंबर हूँ, जी वहाँ पे जी, सेवा कर रहा हूँ। जी 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 जी। तो मल्होत्रा जी, चूंकि अब हम बात करते हैं गुरुग्राम नगर निगम चुनाव को लेकर। नगर निगम अगर यहाँ मैंडेट देती है पब्लिक आपको, तो क्या विजन आपका रहेगा? मैं आपकी जल भराव समस्या से शुरू करता हूँ। जी गुड़गांव नगर की जो धरती की ढाल है जी वो सोना से गुड़गांव की तरफ है। जी बरसाती पानी सोना से चल के गुड़गांव से दौलताबाद होते हुए 1.5 नंबर 8 में जाके जी जमुना जी में जाता है। जी उसमें पानी रोकने के लिए कई बांध बनाए गए थे। जी वहाँ पानी रुकता था और इस्तेमाल होता था।
लेकिन जो उनका ड्रेन का रास्ता था जी वो समय समय के साथ उसमें बंद होता चला गया, ढकता गया, जी इसलिए समस्या ज़्यादा है कि जी। उसको पानी की निकासी नहीं मिली, बरसात उतनी होती है, बिल्कुल ये एक बहुत बड़ी समस्या है। जी ये समस्याएं दृढ़ से थे, मेरे ख्याल से हम करेंगे तो नहीं रहेगी। जल भराव की है, कचरा प्रबंधन की है, जी उसमें कुछ टेक्निकल हिच आती है, तो जी, जी। किसी को किसी भी प्रकार से हमें अगर कहना पड़ेगा, अगर काम नहीं करना दंडित करना पड़ेगा, मेरी शक्तियाँ इतनी आ जाएंगी जी तो हम उस प्रकार से करेंगे। बाकी सरकार का सहयोग, राज्य सरकार का सहयोग भी हर प्रकार मिलेगा। जी सीवर समस्या भी बहुत ज़्यादा है, पुराने सीवर लाइन है उनकी लाइफ ख़त्म हो चुकी है, लेकिन जी। वो आबादी के लिहाज से छोटी हैं। जी तब 1 फ्लोर होता था, 1.5 फ्लोर होता था, अब 4-4 फ्लोर के मकान आपकी हैं। उसकी कैपेसिटी बढ़नी चाहिए। कैपेसिटी वही है, तो सबसे पहले कैपेसिटी बढ़ेगी तो उसमें वर्षा के पानी भी ठीक निकलेगा और जी। घरों का ड्रेनेज भी ठीक निकलेगा, चौकिंग ब्लॉकिंग वो भी नहीं होगी। जी मेरी एक ही अपील है, हमारे भाजपा के अधिकारियों की इच्छा है कि हम ये चुनाव एक रिकॉर्ड मतों से जीते, मेयर का चुनाव, जो आगे रिकॉर्ड बने, आगे के लिए नाज़ीर रहे। मैं इतने दिन से इतना पुराना कार्यकर्ता, सब जगह मैं जिला अध्यक्ष भी रहा, तो परिचय है सबके नए पुराने जी, कार्यकर्ता मेरे से 2000 सन के कार्यकर्ता भी हैं, बाकी भी हैं। जी बहुत उत्साह रहता है कार्यकर्ताओं में। जी और जो कार्यकर्ता कई साल से निष्क्रिय हो गए थे जी 8-10 सालों से, जी वो भी निकल के वापस आ रहे हैं। जी और ग्रामीण क्षेत्र में ये हाल है कि एक कार्यक्रम में उन्होंने माला जब डाली, मैं थोड़ा निकालने की कोशिश भी गर्दन करूँ, कहता है जब ठुड्डी हिलनी बंद हो जाए ना तो तेरे निकालने देंगे। और यही आज हुआ जी जब ये मैं प्रेम है उनका। हाँ, जी ये आज हुआ जब देवीलाल कॉलोनी में, देवीलाल नगर में जाम मस्जिद में अपने मुस्लिम भाई स्वागत कर रहे थे। जी जी ये अभी आज शाम को भी यही हुआ। तो उनका प्यार है, मेरी एक सेवा कार्य से चंदा में छवि है। मैं सेवा कार्य बहुत करता रहता हूँ, चाहे आँख का ऑपरेशन हो, ब्लड डोनेशन हो। जी हमारे चैरिटेबल हॉस्पिटल जिसमें 100 रुपये में कंटेक्ट आँख का लेंस भी लगा देते हैं, कैटरेक्ट का 100 रुपये में केवल। जी जी बहुत खूब। तो मैं भी उसमें ट्रस्टी हूँ। जी तो सेवा कार्य हम करते रहते हैं। वो भी बहुत बड़ा ग्रुप है, आर्य समाज के लोग हैं, सनातन सभा के हैं, मैं सब में मेंबर हूँ। जी सब में मैं उनके केंद्र में उनमें हूँ। तो बहुत बड़ा प्यार सभी संस्थाओं से, सभी छत्तीस की बिरादरी से। आज जैसे मैं मुस्लिम समुदाय की बात करता, उन्होंने तीसरा कार्यक्रम लिया मेरे साथ जी माने जाकिर हुसैन जी ने। मैं उन सब का, सभी बिरादरियों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने इतना प्यार मेरे को दिया है जो मेरे ज़िंदगी के लिए याद करने वाली है। जी एक बात मैं अपने साथ जोड़ूंगा, जी आपने पूछी नहीं, जी पूछना चाहोगे? जी जी पता नहीं, बताइए मैं बताइए बताइए दलगा जी। मैं राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आया हूँ। मैं संघ संस्थक हूँ, सेवा कार्य किए हैं जी और आगे भी जो मेरे को टर्म मिलेगी मैं सेवा कार्य ही करूँगा। मेरी परिवार के बच्चे वेल सेटल्ड हैं, कोई लाइबिलिटी नहीं है, मैं लगातार सेवा कार्य कर रहा हूँ। मैं सत्ता के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, जी 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 मैं सेवा लड़ रहा हूँ और सेवा ही करूँगा 5 बहुत साल। बड़ी बात है। और एक ये उदाहरण पेश कर जाएगा कि आने वाले समय में कहेगा कि ऐसा मेरा हमें मिला था जी और उसको ढूंढेंगे फिर दोबारा कैसे मिलता है। तिलराज जी आपकी अपील हो जाए एक बार। मैं नगर निगम गुरुग्राम के मतदाताओं से, युवा साथियों से, बुजुर्गों से, मातृशक्ति से एक अपील करना चाहता हूँ कि आपका एक एक वोट कमल के निशान पर भाजपा के प्रत्याशी, जो वार्डों में प्रत्याशी हैं उनकी मशीन पर, बहुत खूब। और जो मेयर प्रत्याशी है राजधानी मल्होत्रा, उसके कमल के निशान पर आप बटन दबाएंगे और मेरे को एक बहुत बड़े मार्जिन से जीत दिलाएंगे, जैसा मेरे अधिकारी चाहते हैं। एक बहुत बड़ा मार्जिन जो भविष्य के लिए मापदंड बने, ये मेरी आपसे अपील है। अभी आप सुन रहे थे गुरुग्राम से चक्रराज मल्होत्रा जी को। हम जल्द ही आपसे मिलेंगे एक नए जनप्रतिनिधि के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए सत्ता के दावेदार। जय हिंद, जय भारत।
नमस्कार, मैं इंदु बंसल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूं अपने खास कार्यक्रम सत्ता के दावेदार कौन बनेगा मेयर। दर्शकों, हम सब जानते हैं इस समय हरियाणा में नगर निगम चुनावों की धूम है। हम पहुंचे हैं सोनीपत नगर निगम में, जहां पर कांग्रेस पार्टी से मेयर पद के उम्मीदवार हैं कमल दीवान। कमल जी नमस्कार। नमस्कार इंदु जी। कमल जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं, क्योंकि आप पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं, जनता का भरपूर प्यार और समर्थन आपको मिल रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे जनता के इस प्यार को देख? देखिए, जनता का तो प्यार मुझे भी मेरी उम्मीद से ऊपर है जी। जैसा कि मैं जा रहा हूँ, चुनाव प्रचार कर रहा हूँ, जी। कांग्रेस पार्टी ने मेरे अंदर विश्वास जताया, मुझे यहाँ का प्रत्याशी बनाया और जैसे जैसे मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ, जनता का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है मेरी उम्मीद से ऊपर। मैंने सोचा भी नहीं था। सिर्फ उसका कारण है मेरे स्वर्गवासी पिताजी के जो किए हुए अच्छे कार्य, जो हमेशा समाज से जुड़े रहे, और मैं उनके पद चिन्हों पे चल रहा हूँ, उनको फॉलो किया और जो है आगे बढ़ते जा रहे हैं और लोगों का प्यार लिए जा रहे हैं। कमल जी, जनता जो है आपके अंदर आपके पिताजी की छवि को देख रही है, आप उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से आपके पिताजी ने इतिहास को दोहराया, क्या आप उस इतिहास को दोहरा पाएंगे? देखिए, सबसे पहले मेरे पिताजी जो है वो राजनीति में थे, लेकिन जब तक वो जीवित रहे, चाहे राजनीति में थे, सक्रिय राजनीति में नहीं थे या नहीं थे, लेकिन हमेशा वो समाज की सेवा करते रहे और मुझे भी अपने साथ रख के पूरा ज्ञान देते रहे, शिक्षा देते रहे। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो उनका आशीर्वाद है, जो उनका मार्गदर्शन है, वो मैंने लिया और यही जो खूबियाँ हैं, जो अपने मुँह से अपनी तारीफ से अच्छा नहीं होता, कि जो शिक्षा जो ज्ञान मेरे पिताजी ने दिया, जो सोनीपत की जनता वही मेरे अंदर देख रही है और इसी वजह से मुझे लगता है कि वो बोलते हैं आपकी शक्ल भी पूरा पापा की कॉपी हो, सेहत भी करें मोटे भी पापा की तरह ही हो एकदम से। तो ज़रूर कुछ ना कुछ तो है और मैं चाहता हूँ कि हमेशा मैं उनके पद चिन्हों पे चलूँ और जो मार्गदर्शन मुझे दिखाया है कि सेवा करनी है, सेवा करता हूँ, करता रहूँगा। कमल जी, अभी पार्टी ने आप पर विश्वास किया है, आपको टिकट दी है, अब जनता के विश्वास को बनाए रखना आपका दायित्व बनता है। तो अगर आप मेयर पद के लिए चुन लिए जाते हैं, जनता आप पे विश्वास करती है, तो सोनीपत के लिए आपका क्या विजन है? आप कौन कौन सी ऐसी मूलभूत समस्याएं हैं जो आपके क्षेत्र में, अब जैसे आप लोगों के बीच में भी जा रहे हैं तो लोग आप अपनी समस्याओं को आपके सामने रख भी रहे हैं, तो कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं अगर आप मेयर पद के लिए चुन लिए जाते हैं, लोगों के द्वारा उनके प्यार और विश्वास को बनाकर रखते हैं, तो आप कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें आप दूर करना चाहेंगे? देखिए, मुझे अगर सोनीपत आशीर्वाद देता है और मुझे कामयाब करता है, तो सबसे पहले आपने देखा होगा अखबारों में जो है सोनीपत में नगर निगम के जो कर्मचारी हैं, उनको पिछले 6 माह से तनख्वाह नहीं दी गई है, उनको वेतन नहीं दिया गया। और ऐसा नहीं है कि कोई पैसा नहीं है नगर निगम में, बहुत अमीर नगर निगम है सोनीपत का, बहुत अच्छा रेवेन्यू आता है इनके पास, लेकिन नगर निगम के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दी जा रही है। एक सफाई कर्मचारी जो आपके घर का कूड़ा मल मूत्र उठाता है, उसका गंदगी उठाता है, इतनी बदबू की चीज़ उठाता है, उसको तनख्वाह ना देना कोई अच्छी बात नहीं है। और सबसे बड़ा जो मुद्दा है नगर निगम का वो है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार से लिप्त हो रखा है नगर निगम। उसमें आप प्रॉपर्टी आईडी बोलिए, फैमिली आईडी बोलिए, एनओसी बोलिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बोलिए, लोगों को धक्के खाने पड़े। जी, अभी मैं एक मीटिंग से आया, वहाँ डेथ सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा। कितनी गलत बात है कि इंसान जिसके घर पे मृत्यु हो गई उसका डेथ सर्टिफिकेट के लिए भी आप पैसे मांग रहे हैं। ये कैसा भ्रष्टाचार है, ये कौन सा मॉडल है? मुझे तो, और भगवान ने चाहा अगर मैं कामयाब हुआ तो सबसे पहला जो काम होएगा नगर निगम में जो है भ्रष्टाचार पे लगाम लगाना और सफाई कर्मचारियों की जो है तनख्वाह दिलाना और अनेकों जैसे मूलभूत सुविधाएं हैं। जैसे गांव में कल गया मैं, 2-3 गांव में दौरे किए थे कल, वहाँ पे 3-3 फुट तक पानी भरा हुआ है। आज हम एक बोलते नहीं है, पानी खड़ा हुआ है, उसके लिए जो सीवरेज का सिस्टम ठीक नहीं है, कहीं रोडों के टेंडर पास हो रखे, काम नहीं हो रहा, वही बोलते हैं कि पैसा दीजिए वो टेंडर पास कर देंगे, सब कुछ करेंगे। तो बहुत जो है बुरे हाल है एकदम से सोनीपत के। तो मैं आशा करता हूँ अगर जनता मुझे कामयाब करेगी तो बहुत सुधार करेंगे, क्योंकि ये उपचुनाव है, मुझे सिर्फ 9 महीने का जो है समय मिलेगा काम करने का और मुझे ऐसा लगता है कि 9 महीने में ऐसा काम जरूर करूँगा कि अगले 9 महीने बाद सिर उठा के जनता के बीच में वोट मांगने दोबारा जा सकूँगा। दर्शकों, हम सब जानते हैं राजनीति चर्चा का विषय है। हमारे साथ
कमल दीवान जी सामने हैं, आप उन्हें सुन रहे हैं और सोनीपत में एक बात जो सुनाई दे रही है और रोचक विषय है ये, मैं कहना चाहूँगी रोचक विषय है ये। और मैं पूछना चाहूँगी कमल जी, आज बात हो रही है कि असली कमल के फूल चारों तरफ खिल रहे हैं, ये नकली कमल है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरे जो प्रतिद्वंदी हैं जी, उन्होंने एक चुनावी भाषण में बोला जी, कि असली कमल जो है हम है, नकली कमल वो है। जी, अब जो हमारे जैन साहब बड़े आदरणीय हैं, उम्र में मेरे से बड़े हैं, जी, मैं उनको बताना चाहूँगा कि ये लोकतंत्र है। जी, लोकतंत्र में जो जनता होती है वो सर्वोच्च होती है। बिल्कुल, ये जनता फैसला करेगी कि असली कौन है, नकली कौन है। तो उनको जो पुराना जो अभी तक गुरूर था, अभी तक उनका मुझे लगता है गया नहीं। जी, ये जनता को फैसला करने दीजिए। 2 तारीख को पता लगेगा, 2 मार्च को, कि असली कमल कौन सा, नकली कमल कौन सा है। जनता के ऊपर छोड़िए ना। जी। दर्शकों, कमल का फूल ये दावा करता है कि हम असली हैं और खुशबू भी हमें से ही आ रही है जो लोगों को लुभा रही है। लेकिन हम अब सोनीपत नगर निगम से सुन रहे हैं कमल दीवान जी को। उन्होंने बहुत सरल शब्दों में कह दिया कि फूल की महत्ता क्या है, फूल अपना अस्तित्व क्या रखता है। इस समय सारी जनता जनार्दन फूल है। इन्होंने अपना विश्वास जनता पर जताया है और अब जनता का ये दायित्व बनता है कि वो खुद निर्णय करे कि कमल का फूल कौन है और कौन अपना अस्तित्व अपना सही तरीके से रखता है। चलिए हम भी देखेंगे, हमारे लिए भी बहुत रोचक विषय रहेगा कि जीतता कौन है। और दर्शकों, एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी, कमल दीवान जी के ऊपर अभी हम पब्लिक के बीच में भी जा रहे हैं, पब्लिक का बहुत उनको प्यार और सपोर्ट भी मिल रहा है। लेकिन विपक्षी दल ये कह रहा है, ये आरोप लगा रहा है कि कमल जी यहाँ पर रहते नहीं हैं, तो सोनीपत की जनता को क्या जानेंगे। कमल जी, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपके विपक्षी जो है लगातार वार पे वार कर रहे हैं, कभी फूल के बारे में कहना, कभी आपकी दिनचर्या के बारे में कहना, कभी आपका ये कहना कि सोनीपत को आप करीब से जानते नहीं हैं, सोनीपत में रहते ही नहीं हैं। तो आप अपनी क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, जब से मुझे जो घोषणा हुई है, मुझे कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, तब से पूरी की पूरी जो है ये भाजपा पार्टी बौखला गई है एकदम से। जिस दिन मेरा नामांकन था उस दिन उन्होंने पूरा जोर लगाया मेरा नामांकन रद्द हो जाए किसी तरह से। जी, तो मेरे से इन्होंने खड़े पैर 1 करोड़ 15 लाख रुपए भरवाए, जी, जो कि मेरे नहीं बनते थे। मेरे पास जी, जो न्यायालय का स्टे था और न्यायालय में बड़ा क्लियर लिखा था, एक हमारा पुराना हाउस टैक्स का मैटर चल रहा था जिसमें 5 साल से जो इन्होंने जवाब नहीं दिया था। लेकिन इनकी इतनी ज़्यादा बौखलाहट थी, फिर मेरी डिग्री को लेके अगले दिन स्कूटनी में, और उसके बाद अब ये मेरे बोल रहे हैं कि ये यहाँ रहता नहीं है, आपका जो ये मेरा जो आपका प्रत्याशी है जी, कांग्रेस पार्टी का, वो यहाँ रहता नहीं है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल, आपको जरूर एक बार न्योता दूंगा, आप मेरे पास आइए, मैं आपको अपना ड्राइंग रूम, बेडरूम सब यहाँ और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा आपके चैनल के माध्यम से कि कमल दीवान सोनीपत में रहता है या दिल्ली में जिससे रहता है। स्पष्ट हो जाए कि आप सोनीपत में ही रहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि देखिए मेरे पास दिल्ली में भी घर है, ऐसा नहीं है, मेरे पास बिजनौर में भी घर है, मेरे पास गोवा में भी घर है, हाँ मेरे पास गोवा में भी घर है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि मैं यहाँ बाहर गोवा में रहता हूँ या इधर रहता हूँ या उधर रहता हूँ। ठीक है, घर है, लेकिन मेरी जो कर्म भूमि है वो सोनीपत है और सोनीपत में ही रहता हूँ और सोनीपत में ही मरूंगा मैं। कमल जी, आप धुआंधार तरीके से अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जनता का भरपूर प्यार और समर्थन आपको मिल रहा है। दूसरी तरफ जो आपके प्रतिद्वंदी हैं वो भी जनता के बीच में जा रहे हैं, आप स्वयं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कमल दीवान अपने प्रतिद्वंदी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सोनीपत की जनता सब जानती है। जी, जो हमारे जो आदरणीय जैन साहब हैं वो 5 साल यहाँ पे एमएलए रहे, जी, उनकी जो धर्मपत्नी थी 5 साल कैबिनेट मंत्री रहे, बिल्कुल, और हमारा ये यूएलबी मिनिस्ट्री उनके अंडर ही थी, अर्बन लोकल बॉडी, जी, जो नगर निगम जिसके अधीन आता है। जी, तो सोनीपत की जनता अभी तक भूली नहीं है। तो उन्होंने इतने मीठे मीठे खजूर खिलाए थे सोनीपत की जनता को, उन्होंने इतने बंदरों के लिए क्या क्या दवाइयाँ लेके आए थे बंदरों को जो है, और कुत्तों के लिए जो बड़े सारे काम किए, इतने नेक काम करे उन्होंने। जनता भूली नहीं है अभी, कितनी बिल्डिंगें सील हुई, कैसे लोगों को परेशान किया, एक पर्टिकुलर जाति को परेशान किया। तो सोनीपत की जनता अभी भूली नहीं है, वो वोट की चोट से जवाब देगी इस चुनाव में। जी। जनता के प्रति जो आपका विश्वास है कमल जी, वो सराहनीय है। जनता आप पर विश्वास रख रही है, तो आपका भी दायित्व बनता है कि जनता के विश्वास को आप बनाए रखें। हम कामना करते हैं कि आप विजय रहें। धन्यवाद। कमल जी, आप सोनीपत की जनता से क्या अपील करना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? मैं सोनीपत की जनता से हाथ जोड़ के अपील करूंगा, आने वाली 2 मार्च को हाथ के निशान वाला बटन दबाएं, अपने बेटे अपने भाई कमल दीवान को
आशीर्वाद दें, उसे कामयाब करें, ताकि हम एक सुंदर और एक विकसित और एक हरा सोनीपत बना सकें। दर्शकों, अभी आप सोनीपत नगर निगम से सुन रहे थे कमल दीवान जी को। मैं एक बात आप सबसे भी कहना चाहूँगी कि कई बार बहुत अच्छा रहता है कि हम बंधी बंधाई परिपाटी को छोड़कर अलग रास्ते पर चलना शुरू करते हैं और उस रास्ते पर सफल रहते हैं। कमल दीवान जी पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। जनता का भरपूर प्यार और समर्थन उन्हें मिल रहा है। जिस तरह से उन्होंने अपनी बातों को रखा, हम भी ये चाहते हैं कि राजनीति में ऐसे ही चेहरों को आना चाहिए जो जनता के साथ सदा जुड़े रहें। हम फिर मिलते हैं आपसे अपने एक सत्ता के नए दावेदार के साथ। तब तक आप देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम सत्ता के दावेदार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नगर निगम चुनाव की इन दिनों धूम है हरियाणा के अंदर जी। और निसंकोच हम ये कहना चाहेंगे कि गुरुग्राम जो हरियाणा की अर्थव्यवस्था में एक अपना अहम रोल अदा करता है, उसमें आज हम हैं। अभी आप जिस पूर्व प्रत्याशी और वर्तमान में उनकी पुत्रवधू चुनाव मैदान में हैं, ऐसी शख्सियत से हम आपकी मुलाकात कराएंगे जिन्होंने अपने कार्यों के द्वारा अपने वार्ड के अंदर लोहा मनवाया और आज अपनी पुत्रवधू को लेके वो चुनाव मैदान में हैं। हमारे साथ हैं वीरेंद्र यादव जी, जो पूर्व में वार्ड 4 और आज प्रेजेंट में जो चकबंदी के बाद वार्ड 2 है, उससे कैंडिडेट के फादर इन लॉ हैं। और तो अब जो उस दौरान आपके कार्यकाल में जी। कुछ ऐसे कार्य जी। जो इस वार्ड को लेके आप बताना चाहें, आप फोकस कराना चाहें, जी। जो वास्तविकता में धरातल पे ऐसे कार्य हुए हों जिनको पूरे वार्ड की जनता, सारे वोटर्स एडमायर करते हों, एक दो कार्य हम जानना चाहेंगे। जी। देखिए, पीछे 5 साल का टेन्योर जो है ऑफिशियली 2 नवंबर 2022 को खत्म हो चुका। जी। पहली बात तो यह है कि उसके बाद भी इलेक्शन काफी लेट है, आपको मालूम है। जी। 2.25 साल से भी ज्यादा समय से लेट है। जी। 2.25 साल से भी सब सीवेज, पानी, सब इश्यूज मैं ही देख रहा हूँ, कोई दूसरा नजदीक भी नहीं आया। हालांकि मैं ये चीज जरूर कहना चाहूंगा कि जो भी और कैंडिडेट आए हुए हैं प्लेयर्स, उनको ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए थी कि ऑफिशियली नगर निगम का कार्यकाल खत्म होने के बाद उनको एकदम से एक्टिव होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुए। वो एकदम सडनली बस वो वोट मांगने के लिए मैदान में उतर गए। चलो खैर, अब मैं मोटा मैं थोड़ा सा बता देता हूँ खास। देखिए, हमारे एडवोकेट राजवीर यादव जो हैं, उनके पूरे परिवार के वहाँ पूरा टाइल्स का, सीवेज लाइन का काम हुआ। 14 नंबर गली का सीवेज लाइन और पक्की गली बनी। जी। मेरे घर के सामने भी कच्चा पड़ा हुआ था, मेरे घर के सामने रोड बना। मेरे भाई हैं पप्पू प्रधान, उसकी गली पक्की हुई। वाल्मीकि वाली गली, आदर्श कॉलोनी नंबर 1, वो पक्की हुई। जी। हरिजन चौपाल बनी, एक बड़ी चौपाल है वो बनी। देखिए, हमारे यहाँ 2 ही चौपाल है और दोनों चौपाल इस कार्यकाल में बनी है बाकायदा, और बढ़िया कंडीशन की बनी है। दूसरा, दीपक गौड़ के घर के सामने वाली गली बनी, सुदेश टेंट हाउस के सामने वाली गली बनी, लाला पंडित जी के उधर की गली बनी, हरिजन बस्ती के वहाँ राम प्रकाश मेडिकल स्टोर के सामने वाली गली बनी, ज्वाला मिल पे धर्म कांटा के साथ वाली गली बनी, छिप्पी कॉलोनी की सभी गलियां बनी, ढानी मोहल्ले में काफ़ी गलियां बनी, हंसाज वाली गली, और एक ये जो थिएटर वाली गली बोलते हैं वो बनी, एक मुस्लिम ढाबा वाली गली बनी। मिला के यादव जी, हम ये माने कि ज्यादातर गलियों का सुधार जी वो आपके कार्यकाल में रहा। बिल्कुल। और 2 चौपाल आपके कार्यकाल में बिल्कुल वो बहुत आधुनिकरण के हिसाब से आपने बनवाया। बिल्कुल। तो यादव जी, अभी जो है आने वाली 2 मार्च को लेके जी आप अपने चुनाव चिन्ह के साथ जी और पूजा यादव जी के नाम के साथ एक बार एक वोट अपील आपकी हो जाए। मेरी तो यही हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आने वाली 2 तारीख को
चुनाव चिन्ह हैंडपंप है नल का, और उस पे बटन दबे और मेरे को एक बार और आशीर्वाद दे। जो छोटी मोटी कमियां रह गई उसको बहुत तेजी से पूरा करूंगा। बिल्कुल। दर्शकों, अभी आप सुन रहे थे वार्ड 2 से पूजा यादव के फादर इन लॉ वीरेंद्र यादव जी को। हम जल्द ही आपसे मिलेंगे एक नए सशक्त उम्मीदवार के साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे खास कार्यक्रम सत्ता के दावेदार में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।